तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शिया का फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही उनके दुश्मनों की पावर्स 80% तक सील्ड हो गई थी, लेकिन शिया में अब जरा भी एनर्जी नहीं बची कि वो अपने अपोनेंट्स का मुकाबला कर पाए। तो यांग का ही ये जिम्मेदारी उठा लेता है। उसने अपनी गोल्डन बॉडी के पावर का यूज करते हुए नूलोंग और उसके चमचे को खत्म कर दिया, मगर अभी भी वेन और लॉन्गहुआ का मुकाबला करना बाकी था। यांग का ये भी अच्छी सी जानता था कि अब इस जंगल से जिंदा वापस जाना मुश्किल है, मगर फिर भी वो डिसाइड करता है कि अगर वो मरेगा तो अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं एल्डर मेंग को, जो कि अपने फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर ब्लैकविंड माउंटेन में पहुंच चुके थे। उस इलाके में आते ही उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन एनर्जी महसूस होने लगी, तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि शायद उनके डिसाइपल शिया ने 9-in-8 लॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया होगा। तो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्हें वो फॉर्मेशन नजर आता है, इसलिए वो जल्दी से उस फॉर्मेशन के पास पहुँच गए। वो कह रहे थे, अरे वाह, यहाँ पर तो सब कुछ एक्टिवेट हो चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई मसला हुआ होगा। अब तो इस फॉर्मेशन के होते हुए ना ही कोई अंदर एंटर कर सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता है। साथ ही साथ उन्हें उस जगह पर सन्नाटा महसूस हो रहा था, तो उन्हें लगा कि शायद अंदर सब कुछ सही होगा। एक समय तो एल्डरमैन को लग रहा था कि उन्होंने ये फॉर्मेशन ब्रेक करके अंदर जाना चाहिए, मगर फिर उन्हें लगा कि शिया ने इतनी मेहनत करके इसे एक्टिवेट किया है, तो वो अपने डिसाइपल की मेहनत को जाया नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फॉर्मेशन के बाहर रुक के शिया का इंतजार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसका फाइटिंग स्पिरिट अपने पिक पर था, तो वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता। अगर इस पल में वो किसी के साथ फाइट करे तो वो अपने अपोनेंट को आसानी से मार सकता था। इसलिए यांग काई ने अनाउंस किया कि ब्लड बैटल के कुत्तों, जल्दी से आकर मेरा मुकाबला करो। यांग काई की साउंड वेव वेन को भी सुनाई देती है, जिससे उसका कल्टीवेशन डिस्टर्ब होकर उसे खून की उल्टियाँ हो गई। वो तो अब यांग काई पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि उस लड़के की वजह से मेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गया, शायद मेरे इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके हैं। वहीं पर लॉन्गहुआ उससे पूछने लगा कि सीनियर, क्या आप अपनी पावर को दोबारा से रीगेन कर सकते हो? जिस पर वो बताता है कि मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की, लेकिन ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, मैं तो उसमें एक भी लूप होल ढूंढ नहीं पाया। पता नहीं उस लड़की का मास्टर कौन होगा जिसने उसे इतना खतरनाक फॉर्मेशन बनाना सिखाया। ये घोंसली फॉर्मेशन इतना ज्यादा प्रोफाउंड है कि इसने मेरी कल्टीवेशन कोर के साथ साथ मेरी मेरिडियंस को भी ब्लॉक कर दिया। इनफैक्ट उस बंदे के चिल्लाने की वजह से मेरे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए। शायद मेरे पास फिलहाल सेपरेशन रन के 9वीं लेवल की पावर होगी। मैं ट्रू यूएन रन के 5वीं लेवल का एक्सपर्ट हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है। उन दोनों बच्चों ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। अब तो जब तक मैं उन्हें खत्म नहीं करूँगा मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। ये सुनकर लॉन्गहुआ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो यही चाहता था कि वो दोनों वेन के हाथों मारे जाए, इसलिए वो कहता है, मास्टर वेन, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्द से जल्द उस यांग काई को ढूंढ लेंगे। वही दूसरी तरफ यांग काई को भी महसूस होता है कि कोई उसके करीब आ रहा है। यांग काई बस दुआ कर रहा था कि वो अपने दुश्मनों से निपट पाए, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो फिर शिया का बचना भी मुश्किल था। और तभी वहाँ पर लॉन्गहुआ के 3 चमचे पहुँच जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर पहले यांग काई कायुन रन के मिड लेवल पर था और अब 1 घंटे के बाद वो पिक पर पहुँच चुका है। कल्टीवेशन का इतना तेज स्पीड उन्होंने आज तक विटनेस नहीं किया था। साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर नूलोंग की लाश भी मिल गई, तो शॉक होकर यांग काई से पूछने लगे कि क्या तुमने इसे मारा है? जिस पर यांग काई कहता है कि मैं कमजोरों से बात नहीं करता, चलो जल्दी बताओ, तुम्हारा लीडर लॉन्गहुआ और उसका पालतू कुत्ता वेन कहाँ पर है? यांग काई का एटीट्यूड देखकर वो बंदा हंसने लगा। वो कहता है कि तुम उनका टेंशन मत लो, वैसे भी तुम्हें उनके साथ फाइट करने का मौका ही नहीं मिलने वाला, हम तीनों ही तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इधर यांग काई सोच रहा था कि अगर ये तीनों टीम अप हो गई तो इन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ भी करके इन्हें 1 by 1 फाइट करने के लिए उकसाना चाहिए, तभी जाकर मेरे जीतने के चांसेस हैं। तो अब यांग काई सोच समझ कर कहने लगा कि मैं तुम्हारे ब्लड बैटल गैंग को अच्छे से जानता हूँ, तुम तो बस कमजोर बंदे पर टीम अप होकर अटैक करते हो, लेकिन सच बताओ तो इसमें कोई बहादुरी नहीं। ये सुनते एक बंदा उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जाओ नाम का बंदा उसे रोक लेता है। जाओ बताता है कि ये बंदा बस हमें उकसाने की कोशिश कर रहा, तो इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर ही इस पर अटैक करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। ये सुनकर तो यांग काई को भी थोड़ा सा टेंशन आता है। वो समझ गया कि ये बंदा इस ग्रुप का लीडर होगा। इधर इन तीनों ने भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर यांग काई को टेंशन आने लगा, मगर वो डिसाइड करता है कि सबसे पहला वो इनके लीडर को खत्म करेगा। बस एक बार वो बंदा मर जाए फिर इन दोनों से निपटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो जल्दी से अपनी यांग एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं पर जाओ भी कुछ कम नहीं, उसके पास एक तेज तर्रार स्पीड थी, जिसका यूज करते हुए वो यांग काई के हर
डायरेक्ट अटैक को डॉज कर देता है। अब इन दोनों में ऐसी फाइट काफी देर तक चलती रही, मगर दोनों भी एक दूसरे के अटैक से घायल नहीं हुए थे। तो फाइनली उन दोनों ने भी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस अटैक में यांग काई बुरी तरह से घायल हो चुका था। साथ ही साथ जाओ से एक लात मारते हुए काफी दूर ढकेल देता है। वो यांग काई से कह रहा था, बच्चे मैं सेपरेशन प्रॉब्लम का एक्सपर्ट हूँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी टुच्ची टेक्निक मेरे सामने टिक पाएगी? अब तो तुम मेरे ब्लो से बुरी तरह से घायल हो चुके हो, देखते कब तक तुम सरवाइव कर पाओगे। वहीं पर यांग काई सोचता है कि वाकई इस बंदे की मूव तो कमाल की थी। इतना ही नहीं, मुझे इसके साथ फाइट भी काफी ज्यादा महंगी पड़ गई। मुझे अपने लगभग 10 यांग लिक्विड ड्रॉप को यूज करना पड़ा और उतने में जाओ की बॉडी में यांग लिक्विड अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। उसकी बॉडी से यांग ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ जाओ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो देखकर यांग काई ने सीधा वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जाओ के बंदे यांग काई के पीछे जाने ही वाले थे, लेकिन वो देखते कि जाओ की तो वहीं पर मौत हो गई, इसलिए उन्हें उसके पास रुकना पड़ा। एक बंदा कह रहा था कि वाकई वो यांग काई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंज पावर है जिसने जाओ को इतनी आसानी से मार दिया। जिस पर उसका साथी कह रहा था कि ना, यांग काई के पास ऐसी कोई पावर नहीं, बल्कि उसके पास बहुत ही खतरनाक सीक्रेट वेपन है। वेल, हमारे सीनियर जाओ की बॉडी पर युआन ची डिफेंस था, तो कोई भी पावर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से यांग काई ने अपने सीक्रेट वेपन से उसे ब्रेक किया होगा। शायद उसके पास अर्थ ग्रेड का हेवनली वेपन है, तो वो लोग यांग काई को खत्म करके उसके वेपन पर कब्जा कर लेंगे और फिर हम दोनों के हाथ कुछ नहीं आने वाला। जो सुनते ही उसके साथी के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ जाती है। वो कह रहा था, सीनियर फिर हम लॉन्ग हुआ को इसका रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम सबसे पहले जाकर उस यांग काई को खत्म कर देते हैं, फिर उसका वेपन हमारा हो जाएगा। तो उस दूसरे बंदे ने अपने साथी के साथ बेट लगाई। वो कह रहा था कि जो भी यांग काई को मारेगा वेपन उसका हो जाएगा। साथ ही साथ उन्हें यांग काई की एक बोतल भी मिल जाती है जिसमें यांग एट्रीब्यूट पिल थी, तो ये दोनों भी उसे शेयर कर लेते हैं। जिसके बाद वो यांग काई को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद हम यांग काई को देख पाते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो कहता है कि मेरे पास गोल्डन बॉडी का प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी वो अटैक मुझ पर काफी जोरों से हिट हो गया। खैर, अब तो वो बंदा मर चुका है, तो बस मुझे उन 2 नमूनों से निपटना होगा। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि यांग काई ने जानबूझकर अपने एलिक्सर पिल की बोतल वहाँ छोड़ दी थी। वो जानता था कि वो लोग जरूर से उस बोतल को शेयर कर लेंगे। वेली यांग काई ने इसलिए किया क्योंकि उसके पास यांग एनर्जी का मार्क सील है। इसी सील का यूज करते हुए वो उन लोगों को काफी अच्छे से ट्रैक कर सकता था। और तभी यांग काई ने देखा कि उसका शिकार वहाँ पर पहुँच चुका है, तो चुपचाप से उसे फॉलो करने लगा। और इसी दरमियान यांग काई की नजर पड़ी एक ग्लोइंग चीज पर। वेल, ये है वो स्पेशल ट्रेजर 9 इनकंडेंसिंग ड्यू, जिसके लिए शिया और यांग काई इस जंगल में आए थे। और तभी यांग काई देखता है कि वो बंदा भी उसी कंडेंसिंग ड्यू के पास पहुंच चुका है। उस बंदे को खत्म करने का यांग काई के पास एक काफी अच्छा मौका था, इसलिए यांग काई मौका मिलते ही उस बंदे पर छलांग लगा देता है और उसका एक ही पाम अटैक उस बंदे को निपटाने में काफी हो गया। अब यांग काई ने सीधे जाकर उसके पास मौजूद अपनी यांग पिल्स हासिल कर ली। वो कह रहा था कि भाई मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही मैं तुझे मारना चाहता था, उल्टा तुम लोग ही मेरी जानबूझकर पीछे आ गए, इसीलिए मुझे मजबूर होकर तुम्हें खत्म करना पड़ा। और तभी यांग काई देखता है कि वहाँ मौजूद 9 इनकंडेंसिंग ड्यू वहाँ से भाग चुका है। वो ट्रेजर इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि खतरा महसूस होते ही वहाँ से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ हम शिया को देख पाते हैं, जो कि यांग काई को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। और तभी वहाँ पर लॉन्ग हुआ का चमचा पहुँच गया। वो कह रहा था, वाओ देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब चुपचाप से मेरे साथ चलो। अगर तुम बिना नखरे दिखाए मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करने वाला। इधर शिया तो बस उस बंदे को घूरी जा रही थी और तभी अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कहती, यांग काई तुम वापिस आ गए, सच बताओ तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। जो सुनकर वो बंदा हंसने लगा। वो कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी बातों में आऊंगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही। और तभी अचानक से उस बंदे पर अटैक हो जाता है। उस एक ही अटैक में यांग काई ने उसे खत्म कर दिया था। उस बंदे से कह रहा था कि मेरी सीनियर शिया कभी किसी को बेवजह उल्लू नहीं बनाती। अब वो शिया की तरफ जा ही रहा था कि तभी यांग काई को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, जो देख शिया भी पैनिक हो जाती है। वो तुरंत ही जाकर यांग काई को संभालने लगी। शिया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से यांग काई की इतनी बुरी हालत हुई है। जिस पर यांग काई कहता है, सीनियर प्लीज आप मेरी फिक्र ना करें, बस थोड़ी देर आराम करके ही मैं ठीक हो जाऊंगा। साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे 9 इनकंडेंसिंग ड्यू भी नजर आया, मगर उस ट्रेजर को हासिल करने से पहले ही वो गायब हो गया। तो शिया कहती कि अब उस ट्रेजर को भूल जाओ, उसी ट्रेजर की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। जिस पर यांग काई कहता है, सीनियर हम उसी ट्रेजर को हासिल करने के लिए इतने दूर आए, अब आप यहाँ आकर मना मत कीजिए। तो शिया उसे बैंडेड करते हुए कहने लगी कि वो ट्रेजर तुमसे
से ज्यादा कीमती नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कल सुबह 9 in 8 लॉक फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो हम तब तक यहीं पर छुपे रहेंगे। यांका कह रहा था सीनियर, मैं जानता हूँ आप उन लोगों की वजह से परेशान हो, मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब उस पूरे ग्रुप में से बस 2 लोग ही जिंदा बचे हैं। ये सुनकर तो शिया काफी ज्यादा शॉक हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अकेले यांका ने इतने सारे लोगों को मार दिया। तभी वो कहती यांका कल सुबह ये फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसकी डीएक्टिवेशन से उन लोगों की पावर्स वापस आ जाएगी। उसमें से हॉल मास्टर विन ट्रू युआन रन का एक्सपर्ट है, जिसे हम आसानी से बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। इतना ही नहीं, उसके साथ लॉन्ग हुआ भी होगा, तो उन दोनों को एक साथ हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मेरे ख्याल से हमने चुपचाप से यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर यांका ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि शिया खाली हाथ वापस जाए, तो वो कहते सीनियर अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, सवेरा होने से पहले हमें उन दोनों को खत्म करना होगा। शायद इसमें मेरी जान चली जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।